जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के जो ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला है उससे रिलेटेड जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको फॉर्म भरने हैं उसके बारे में आपको आज बातचीत करने वाले हैं। मेरे को बहुत से विद्यार्थियों का कॉल और मैसेज आया कि सर बताइए कि ये फॉर्म किस तरह से भरना है, बहुत सी चीज़ें उन्हें समझ नहीं आई, तो मैं आपको डिटेल में वो चीज़ समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो ज्वाइनिंग लेटर था, ज्वाइनिंग लेटर के पीछे आपका करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रहा होगा जो पहले से आपका फिलअप था। ठीक है, उसके बाद जो आपको मिला होगा वो मिला होगा आपको करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपको भरना है। देखो, इसको समझते हैं, पूरे फॉर्म को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है दिस इज सर्टिफाइड दैट श्री, मतलब यह प्रमाणित किया जाता है जो आपका नाम है। जैसे मेरा नाम गणेश थपलियाल है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। सभी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या आएंगे, कैपिटल लेटर में आएंगे। जैसे मेरा नाम गणेश है तो मैंने लिख दिया गणेश थपलियाल। आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और इसके बाद सन ऑफ, मतलब आपके पिताजी का नाम, जैसे मेरे पिताजी का नाम सुनील थपलियाल है, ठीक है। इस तरह से सब क्या आएंगे, कैपिटल लेटर में आएंगे। देखो, स्मॉल लेटर में मत लिखना, अगर स्मॉल लेटर में लिखोगे तो मार खाने के लिए वहाँ तैयार रहना। जो आपकी कास्ट है वो कास्ट लिखोगे। रेजिडेंस ऑफ विलेज, जिस गांव में आप रहते हो वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस का नाम। तहसील जो आपकी तहसील पड़ती है, और डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आते हो। इसकी अगली लाइन में कहा गया है हु सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन इज अपेंडेंट बिलो इज नोन टू मी फॉर द पास्ट डैश ईयर। मतलब इसका मतलब ये है कि जिसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नीचे संलग्न है उसे मैं पिछले इतने सालों से जानता हूँ। मतलब जो भी प्रधान हो गया, सरपंच हो गया, इसमें साइन करेगा वो यह कहेगा कि आपने जो साइन किए हैं, अंगूठे के निशान लगाए हैं, उसे मैं पिछले इतने सालों से अच्छी तरह से जानता हूँ। आगे इसमें कहा गया है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, मेरे विश्वास के अनुसार यह सभी जानकारी सत्य है। ठीक है, ये जो साइन करेगा वो बताएगा ही बियर्स अ गुड मोरल करेक्टर, मतलब इसका चरित्र जो है वो अच्छा है। ही हैज नॉट बीन इम्प्रिजेंट, ठीक है। मतलब कहना चाह रहा है कि तुम्हें कभी भी जेल नहीं हुई है, या तुमने कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि तुम्हें जेल जाना पड़ा है, इसका मतलब ये है। अगली लाइन में कहा गया है ही इज नॉट बीन डिसमिस ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विस, मतलब आप किसी भी सरकारी संस्था से या सरकारी जॉब से कभी डिसमिस नहीं किए जाए, डिसमिस नहीं किया गया है तुम्हें। आगे कह रहा है ही इज नॉट बीन सर्विंग इन इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और टीए पुलिस, मतलब आप इन सभी में कभी जॉब तुमने नहीं की है। आगे कह रहा है फर्दर टू दिस ही इज नॉट रिलेटेड टू मी, इसके अलावा मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। जो साइन करेगा वो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे आप प्लेस डालोगे जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आप ये भर रहे हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे प्लेस में प्लेस डाल दोगे, डेट में डेट आ जाएगी। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर विथ सील, मतलब जिस भी ऑफिसर के आप सिग्नेचर कराओगे उसका सिग्नेचर और मोर यहाँ पे लगेगी। सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन ऑफ रिक्रूटमेंट कंसल्ट, मतलब यहाँ पे जो है आपके या तो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, इन दोनों में से एक आएगा, क्योंकि लिख रखा है सिग्नेचर और थंब। ठीक है, और का मतलब या तो सिग्नेचर या थंब। ठीक है, आगे कह रहा है नोट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से जो ये दे रखे हैं, इनमें से ये प्रमाण पत्र यही जारी कर सकते हैं। ठीक है, यही व्यक्ति जो है इस प्रमाण पत्र को जारी कर सकते हैं, मतलब साइन कर सकते हैं। जैसे आपका सरपंच हो गया, प्रधान ऑफ नेटिव प्लेस, मतलब प्रधान जो है, प्रधान होता है गांव का, या डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेवेन्यू ऑफिसर, या हेडमास्टर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्कूल और कॉलेज, या बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, या आर्म्ड फोर्स कमिश्नर, इनमें से कोई भी आपका ये डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है मोर के साथ।
देखो आसानी इसमें होती है कि आप प्रधान के करा लो, क्योंकि प्रधान आपको अच्छे से जानता है और आसानी से वो साइन कर देगा, तो ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। अगले पेज में चलते हैं। आगे पेज में जो है आपकी फैमिली फोटोग्राफ आएगी। अब देखो फैमिली फोटोग्राफ में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है कि जिनकी दादी बची है, दादाजी बचे हैं, उनकी फोटो भी आएगी। नहीं भाई, इसमें सिर्फ आएगी आपकी फादर, मदर, सिस्टर और आपका जो भाई है ब्रदर। ये 4 लोग जितने भी हैं, 4-5 जितने भी हैं, उनकी फोटो आएगी। पर्टिकुलर ऑफ फैमिली मेंबर, जितने आपके फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। रैंक नेम ये तो आपको नहीं भरना। आपके फादर का नाम यहाँ पे आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आपके आ जाएंगे उनके सिग्नेचर। आपकी माता जी का नाम, माता जी की डेट ऑफ बर्थ और माता जी के साइन। अगर आप इकलौते हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं लिखना। अगर आपका भाई है तो भाई जितने 1 2 3 मतलब कॉलम दे रखें। इसी तरह से आपकी सिस्टर, अगर आपकी सिस्टर हैं तो यहाँ पे सिस्टर का नाम, अगर आपकी 1 सिस्टर 2 सिस्टर, मतलब इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। आपके जितने भी सिस्टर हो, आप इस आपकी बहन हो, आप उसमें नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो और उनके साइन। अब एक और चीज आपको दे रखी है, नोट करके दे रखा है, प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ब्रदर टू बी सबमिटेड। आपको अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ के साथ कोई भी प्रूफ आपको देना है, जैसे सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जेरोक्स कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड। देखो और का मतलब इन सब में से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देना है भाई का। तो आप एक चीज देखो, 10th आजकल सभी ने किया रहता है, तो आप क्या करो, अपने भाई का जो 10वीं मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी आप रख सकते हो, ठीक है। जेरोक्स बोला है, फोटोकॉपी बोला है। इनमें से आप बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी या एफिडेविट, इनमें से कुछ भी दे सकते हो। पर सबसे आसान है 10th क्लास की सर्टिफिकेट की कॉपी देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये है आपका परिवार रजिस्टर। अब परिवार रजिस्टर जो है, अगर आप इसे बनाने जाओगे तो इसको पूरा ग्राम पंचायत अधिकारी फिलअप करके देगा। जैसे आपकी क्रम संख्या दे देगा, मकान नंबर दे देगा, परिवार के मुखिया का नाम, सदस्यों का नाम, ये पूरा आपका ग्राम पंचायत अधिकारी जो होगा, वीडियो होगा, वो आपको फिलअप कर देगा। पिता या पति का नाम, पुरुष महिला, धर्म, अनुसूचित जाति या दशा में जाति, ये सब आपको कौन दे देगा, ग्राम पंचायत अधिकारी फिलअप करके दे देगा। आगे आपके पास नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर एफिडेविट। जैसे ये सजेस्ट किया है, इसी फॉर्मेट में आपको ये देना है। सबसे पहले आपको अपना नाम, ठीक है, आपके पिता का नाम, वाइल अप्लाइंग फॉर इनरोलमेंट ऑफ आर्मी स्टेट ऑफ फॉलोइंग इन माय रिस्पेक्ट, ठीक है। इतनी कहानी ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि आई बिलोंग टू फॉलोइंग कास्ट और रिलीजन। देखो इस पहले ऊपर वाले को समझ लो। इसमें कहा गया है कि मैं, मेरा नाम, पिता का नाम आर्मी के रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी सुनिश्चित कर रहा हूँ, ठीक है। आगे कहा गया है आई बिलोंग टू फॉलोइंग कास्ट और रिलीजन। मैं इस जाति धर्म का पालन करता हूँ या मैं इस जाति धर्म से संबंधित हूँ। आपकी कास्ट, अगर आपकी सब कास्ट है तो आप उसमें वो डालोगे, रिलीजन डालोगे, ठीक है, कि रिलीजन आप हिंदू हो, ठीक है, इस तरह से क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इस तरह से। आगे है आपके पास माई रेसिडेंटल एड्रेस आर अंडर। पहले आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस पे आपको फादर्स का नाम, हाउस नंबर, विलेज और मोहल्ला, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपको एक पोस्टल एड्रेस देना। पोस्टल पोस्टल एड्रेस जो आपके पास होता है वो होता है पत्रचार का पता, जहां वो आपको डाक भेजे, जहां आप मतलब रह रहे हो कुछ टाइम से, मतलब जहां वो आपको आसानी से आपको डाक भेज सके, यहाँ वो आएगा। इसके बाद कह रहा है कि आई फुली अंडरस्टैंड दैट इफ इनरोल्ड अ डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ माई करेक्टर एंड एंटीसीडेंट will be carried out of police and civil administration from my permanent address submitted above and also place where I have resided in the last 5 years। ये कहना चाह रहा है कि मेरे द्वारा अगर भर्ती में जितनी भी जानकारी दी गई है उसका सत्यापन कोई भी पुलिस
व्यक्ति या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मेरे परमानेंट एड्रेस जहाँ मैं 5 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, जहाँ मैं 5 साल से रह रहा हूँ वहाँ से कर सकता है। जैसे आपको पता होगा कि वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आती है, पुलिस पता करती है भाई इनका कुछ वोचा तो नहीं है, तो ये आपका वो बात बताएगा जहाँ आप 5 साल से रह रहे हो। आगे कह रहा है माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन लास्ट 5 ईयर आर एज स्टेटेड अंडर, मतलब जहाँ आप 5 साल से रह रहे हो आप 3 पता दे सकते हो भाई, ठीक है। 3 पता मतलब जहाँ आपने 5 साल से चेंज किया, जहाँ आपका वेरिफिकेशन करना है तो वहाँ आप ये पता डाल सकते हो। आगे कह रहा है आई एम मैरिड और अनमैरिड, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड में टिक मारना, अनमैरिड हो तो अनमैरिड में टिक मारना, ठीक है। आगे कह रहा है आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिविल क्रिमिनल केस, मतलब मैं स्वयं से प्रमाणित करता हूं कि मैं किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं हूं, ठीक है। आप प्रमाणित करोगे कि आप पे कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है। और देखो और का ये जो क्रिमिनल केस जिन पे चल रहा है वो उनके लिए ये फॉर्म है, एफआईआर पेंडिंग, जिनकी एफआईआर हो गई है पेंडिंग चली हुई है तो वो भरेंगे, तो आप लोगों ने इस फॉर्म को नहीं भरना है। कंसल्टेंट सर्टिफिकेट आपको देखो आई एम बिलो 18 ईयर, 18th है, ये गलत वन टाइप होना, गलती से वन टाइप नहीं हुआ है। तो अगर आप 18 ईयर ओल्ड एंड माई पेरेंट्स गिव देयर कंसेंट फॉर अटेंडिंग द आर्मी रिक्रूटमेंट रैली इफ एप्लीकेबल, ये कहना चाह रहा है अगर आप 18 साल से छोटे हो, आप 18 साल से छोटे हो, मेरे अभिभावक मुझे भर्ती रैली में शामिल होने की आज्ञा दे चुके हैं। जैसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो 17.5 साल में भर्ती हो जाते हैं, तो अगर आप 18 से ऊपर हो तो आपको ये नहीं बनना है, जो 18 से 17.5 से 18 साल के बीच में उसको ये बनना है और यहाँ पे अपने फादर के सिग्नेचर करने हैं। आगे जो डिटेल है, अगर आपके पास कोई रिलेशन का सर्टिफिकेट है, आई एम ऑथराइज्ड टू अटेंड UHQ रैली बिकॉज आई एम सन अ ब्रदर ऑफ नेम रेजिमेंट, अगर आपके पास एक्समैन के थ्रू अगर आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं, आपको पिताजी के उसमें जाना है, तो आप अपने पिताजी का नाम और अपना नाम, पिताजी का नाम और रेजिमेंट का नाम इसे भर सकते हो। तो ये एक्समैन वालों के लिए है, ठीक है। बाकी जिन्होंने एक्समैन लगाया उन्हीं के लिए है, बाकी जिनका एक्समैन नहीं है उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है आई एम अवेयर दैट देयर ओनली वन रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट इन रिक्रूटमेंट ईयर, ये कह रहा है कि हर साल हर एक साल में एक बार भर्ती आती है 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक, एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में। देयरफॉर देखो ये कह रहा है कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक साल में एक वैकेंसी आती है, अगर आपने डोमिसाइल अपने जो आपका जिला है अपने ज़िले से भर्ती दी है तब तो ठीक है, पर अगर आपने दूसरे ज़िले में जाके भर्ती दी है जहाँ आप कुछ टाइम से रह रहे हो, ठीक है, तो तब आपके लिए अगर आपने देखो आई एम अटेंडिंग दिस रिक्रूटमेंट रैली बेस्ड ऑन नेटिवली और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ इशूड बाय मेंशन द स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने उसे इशूड किया है वहाँ पे इसका नाम आएगा, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर 1 सर्टिफिकेट नंबर आएगा जो आपका डोमिसाइल है, ठीक है, स्थायी निवास जिसे बोलते हो, इशू कब हुआ था, वैलिडिटी कब है, इशू अथॉरिटी कौन थी, ये आपको इसमें भरना है। आगे बात करूं तो चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपका ग्राम प्रधान के पास जाओगे, अगर आप नगर पालिका में आते तो वार्ड मेंबर, ठीक है, पंच के पास ये वो भी बना सकते हैं, तो ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान आपका आराम से बना देगा, आपका जो जो नाम है आप निवासी जहाँ के हो तो ये आसानी से बन जाएगा ग्राम प्रधान द्वारा। विवाहित और अविवाहित प्रमाण पत्र ये भी आपका ग्राम प्रधान या वार्ड मेंबर द्वारा आसानी से बना दिया जाएगा, वो इसे खुद फिलअप कर देंगे, इसे आपको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राम प्रधान जी के पास जाइए, उनको ये फॉर्म दीजिए और वो आपको पूरा फॉर्म भर के दे देंगे, ठीक है। चेक लिस्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट, देखो जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो मतलब आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको ले जाने हैं, आपको क्या क्या ले जाना है, आपको ले जाना है 10th और 12th क्लास की मार्क लिस्ट अलोंग विद बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। देखो जो सभी पूरा फॉर्म फिलअप होगा वो होगा आपका
कैपिटल लेटर में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप गलती से स्मॉल लेटर कर दो, नहीं भाई, सारा फॉर्म जो है आपका कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका स्थायी निवास, जो किसी एसडीएम या जो डोमिसाइल बनाता है उसका सिग्नेचर, ठीक है। एसडीएम ऑफिस ऑन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ एसडीएम डोमिसाइल, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो 6 साल, तो जो 6 महीने 6 महीने के अंदर आता हो, 6 महीने से पहले का नहीं ले जा सकते भाई। सारे डॉक्यूमेंट जो आपके, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अनमैरिड सर्टिफिकेट हो गया, करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं ये 6 महीने के अंतराल में आपके बने होने चाहिए। जैसे आप अभी जाओगे तो अभी आप लेटेस्ट बना के आ जाओगे, आपकी 13-14 को ज्वाइनिंग है, किसी की 27-28 को है, तो ये आपके 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर 6 महीने से पुराने हुए तो आपको स्थगित भी किया जा सकता है भाई। तो अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर रखिएगा और सारे डॉक्यूमेंट 6 महीने के अंदर इशू होने चाहिए, और नहीं है तो नए बना लो। परिवार रजिस्टर इशूड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, परिवार रजिस्टर केंद्र, ठीक है। परिवार रजिस्टर है वो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए। एफिडेविट एज पर फॉर्मेट, एफिडेविट जो है जैसे आपको फॉर्मेट दिया है वो आपको भरना है। एडिशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इफ कैंडिडेट शो द सेम रैली साइट डिपॉजिट ऑफ रैली ग्राउंड। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया, रिलेशन सर्टिफिकेट लगाया या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाया तो आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। एडिशनल एफिडेविट रिक्वायर्ड द कैंडिडेट नेम, फादर और मदर नेम वेरिएशन द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट। अगर आपके ऊपर वाले किसी डॉक्यूमेंट में माता का नाम, पिता का नाम या भाई का नाम, ठीक है, माता पिता है, माता पिता का नाम अगर गलत है तो आपको एक डॉक्यूमेंट और एक एफिडेविट आपको और बनाना होगा, ठीक है। कॉल लेटर, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 3 कॉपी अबव मेंशन डॉक्यूमेंट एज पर सीरियल नंबर 1A to 1P, ठीक है, ये सब आपको चाहिए। नोट करके लिखा हुआ है, कैंडिडेट प्लीज एंश्योर द एड्रेस मेंशन इन ऑल अबव डॉक्यूमेंट बी सेम, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी कैरी 10x लेटेस्ट फोटोग्राफ, मतलब 10 आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ खिंचा के ले जानी है। कैंडिडेट मस्ट कॉपी फॉलोइंग द वेरिफिकेशन इन ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, ठीक है, या राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, ये सब की कॉपी ले जानी है। गैस कनेक्शन इश्यूज वाउचर, वोटर आईडी कार्ड ऑफ पेरेंट्स, मोर देन 2 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट, मतलब 2 साल से पुराने डॉक्यूमेंट आपके ये होने चाहिए, ठीक है। इन सब की क्या आपको फोटोकॉपी ले जानी है। देखो, सामान आपको ट्रेनिंग के लिए क्या क्या ले जाना है, आपको सेविंग किट ले जानी है, जो डेली रूटीन का आपका सामान है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ऑयल, ठीक है, अंडरवेयर, टॉवल, सिविल ड्रेस, सिविल शूज, स्पोर्ट्स शूज, स्टॉक, बेड शीट, खाली गिलास, डायरी, कैश 4,000 रुपये कैश, कुर्ता पैजामा, बाथरूम स्लीपर, हैंड हैंड केयर, चीफ, सिविल बेल्ट, टच टच और टच विथ सेल, नेल कटर, सेट ऑफ पेन, पेंसिल, पैड, सैनिटाइजर और फेस मास्क, तो ये सब चीज़ें आपको ले जानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो ये थे, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने, किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। जितने भी आप सभी के साथी हैं उन सबको ये वीडियो भेज देना ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। जैसे ये आशीष रावत है, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है उसके पीछे आप देख रहे होंगे करेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट रहा होगा, वो सारा कैपिटल लेटर में है। तो याद रखिएगा भाई, कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर तुमसे गलती हो गई है तो देखो दूसरा फॉर्म भर देना, कि वहां फिर कुटान होगी तो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा भाई। आपने वीडियो देख ही लिया होगा वो कुटान वाला जो वायरल हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए विदा लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, और एक बार आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।